फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 4 मरम्मत एवं रखरखाव, यहाँ पे आप लोग को इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नेक्स्ट क्लासेस में मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको मरम्मत और रखरखाव क्या होता है, यानी कहने का मतलब है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेंटेनेंस क्या होता है। यहाँ पे पहले बात करें चैप्टर 4। आज न्यू चैप्टर है, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है चैप्टर 4 में। तो आपका क्या बताया गया, आपका मरम्मत एवं रखरखाव यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या होता है। अब किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण किया जाएगा, जब निर्माण किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगी तो उन्हें सुधारा जाएगा या फिर उसका देखभाल किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आपका कौन से प्रोडक्ट में कहाँ पे उसका रखरखाव करना है, कहाँ पे उसकी मेंटेनेंस करनी है, ठीक है, और किस जगह पे उसका रिपेयर्स करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मेंटेनेंस। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक आता है आपका अनुरक्षण किसे कहते हैं, यानी मेंटेनेंस क्या होता है। अब मेंटेनेंस क्या होता है, जैसा कि आप लोग को बताया गया, अगर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ब्रेकडाउन या फिर कोई भी अवांछित कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाए, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाए, उनको सही रूप से, यानी कहने का मतलब सही रूप से सेटल करना यानी सेटिंग करना ही क्या कहलाता है, आपका मेंटेनेंस, यानी कहने का मतलब है आपका अनुरक्षण कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि संयंत्र ब्रेकडाउन से उत्पन्न विभिन्न अवांछित समस्याओं, जैसे उत्पादन समय में संभावित ह्रास हो गया और उत्पादन का पुनर्अनुसूचन प्रक्रम के अनावश्यक अवरोध हो गए, और का निर्धारण जिस तकनीक के द्वारा संभव होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम अनुसंरक्षण कहते हैं, यानी मेंटेनेंस कहते हैं। अगर हम देखिए, यहाँ पे कोई भी मशीन ले लिया जाए, उसमें कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, जब उसमें ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ अनावश्यक यानी अवांछित गुण पा जाते हैं, यानी कहने का मतलब अवांछित त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो उन्हीं को सही रूप से विस्थापित करना, सही रूप से अवस्थापित करना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता, आपका मेंटेनेंस कहलाता, यानी अनुरक्षण कहलाता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे अनुरक्षण एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। यानी कहने का मतलब है, एक हम सरल भाषा में कह दें कि अगर हम कहीं पे किसी भी मशीन में या फिर कहीं भी किसी प्रोडक्ट में कोई भी त्रुटि है तो उसे सुधारना ही क्या कहलाता, आपका अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पे, तो नेक्स्ट कहता है अनुरक्षण का दायरा। अब अनुरक्षण का दायरा क्या होता है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि इनकी निष्क्रिय स्थिति अथवा कार्य का कम करने की स्थिति उत्पादन को कुप्रभावित होता है, यानी जो उसका दायरा होता है अनुरक्षण का, तो ये क्या बताया गया, तो जो कार्य करने की स्थिति होती है उत्पादन में कुप्रभावित करता है, यानी कहने का मतलब है कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न करता है। आगे देखेंगे, साथ ही दोनों ही स्थिति उत्पादकों के लिए बहुत महंगी पड़ती है, और यही कारण है कि संयंत्र मशीनरी का सफल संचालन हेतु इसे यथासंभव उचित रख रखाव किया जाना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक होता है। इसका जो दायरा होता है, कहने का मतलब है जो अनुरक्षण का दायरा होता है, यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, आपको डिफिनीशन के माध्यम से पता हो गया। अब आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। इसका कहने का मतलब है गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस प्रोडक्ट में अगर किसी भी मशीनरी में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग यानी कहने मतलब कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है, तो उस मशीन को क्या करें, सही समय पर सही चीज़ों का संरक्षण करते, मतलब कहने का मतलब है मेंटेनेंस करते रहें और सही रूप से देखभाल करते रहें कि किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की समस्याएं न उत्पन्न हो। तो यही सब क्या कहलाता, आपका अनुरक्षण का दायरा कहलाता है, ठीक है। अगर वायदे में आपका मशीनरी में कोई भी किसी न प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को कम करना ही क्या कहलाता, आपका कौन इसका करता है, तो अनुरक्षण का दायरा बनता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे अनुरक्षण का दायरा एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें पे, तो संयंत्र अनुरक्षण का महत्व क्या होता है।
अब यहाँ पे बात करें तो संयंत्र अनुरक्षण का महत्व क्या होता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, ये एक अनुचित ढंग से अनुरक्षित एवं उपेक्षित संयंत्र में कभी न कभी महंगे एवं शीघ्र मरम्मत करने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात सभी मशीनों, भवनों तथा यातायात सुविधाओं इत्यादि से घिसावट व टूट फूट होना स्वाभाविक हो जाता है, जिनके असफल संचालन हेतु उनको उचित रखाव की परम आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक बताया गया अनुरक्षण का दायरा क्या होता है और यहाँ पे संयंत्र अनुरक्षण का महत्व क्या होता है। अब अनुरक्षण का महत्व क्या होता है, यहाँ पे संयंत्र अनुरक्षण का महत्व जानने से पहले हम बात करेंगे तो आपका अनुरक्षण का महत्व क्या होता है कि इसमें कहने का मतलब है कि जब कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, जब भी कोई भी किसी प्रकार में, कहने का मतलब है कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है किसी मशीनरी के माध्यम से, या मशीनरी के माध्यम से नहीं बल्कि किसी भी माध्यम से कोई भी प्रोसेस अपनाया जा रहा है, तो जो भी जिसके अंतर्गत वो प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं उनको सही रूप से रख रखाव, कहने का मतलब है कि सही रूप से मरम्मत करना और शीघ्र वो कार्य अनुचित करना, मतलब प्रदान करना, ठीक है, इन सभी चीज़ों की देखभाल करना और इन सभी प्रोसेस को क्या करना, मेंटेनेंस करना, अनुरक्षण करना ही क्या कहलाता है, आपका अनुरक्षण का महत्व बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी उसमें, कहने का मतलब प्रोसेस हो रहे हैं या फिर घिसावट हो गया, टूट फूट हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को सही करना ही क्या कहलाता है, आपका किसका महत्व बनता है, तो अनुरक्षण का महत्व बन जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। कौन कौन से टॉपिक बताए गए, अनुरक्षण क्या होता है, अनुरक्षण का दायरा क्या होता है और संयंत्र अनुरक्षण का महत्व क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।